नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करेंगे विमेंस प्रीमियर लीग की। डब्ल्यूपीएल के अब जो अंतिम मुकाम है वो आ गया है और कल के मुकाबले की बात करेंगे। मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच के मुकाबला खेला गया और इसके बाद अब एलिमिनेटर की तस्वीर साफ हो गई है और साथ ही डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स इस बार नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए हैं। 2 बार पहले वो फाइनल में पहुंचे हैं। क्या इस बार पहला खिताब जीतने की ओर बढ़ेगी डीसी? इस पर हम बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे आईपीएल की भी। आईपीएल में सबसे पहले बात होगी मुंबई इंडियंस की। हम डिटेल में बात करेंगे, पूरे सफर की बात करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। रिबॉन स्टेडियम में खेले गए मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना के अर्धशतकीय पारी के दम पर 199 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 188 पर 88 रन ही बना सकी और 11 रन से हार गई। आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को बड़ा फायदा हुआ है। वहीं स्मृति मंधाना बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। आईसीसी की तरफ से आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लॉन्च इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी अधिकारी मंच पर नहीं था। पीसीबी ने इस मामले में आईसीसी से जवाब मांगा है। टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद वो भारत लौट आए। फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद खिलाड़ी धीरे धीरे घर लौट रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हार्दिक पांड्या आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस टीम से जुड़ गए हैं। वो टीम की तैयारियों में जुट चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बावजूद भारतीय टीम के लिए कोई बड़ा सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। खिलाड़ी अलग अलग समय पर घर लौट रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी पत्नी साक्षी संग मसूरी पहुंचे हैं। ऋषभ पंत की बहन की शादी में शामिल होंगे। आईपीएल 2025 में धोनी सीएसके के लिए खेलेंगे, जहां टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। के राहुल ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी का ऑफर ठुकरा दिया है। अक्षर पटेल के नाम पर चर्चा हो रही है, जबकि राहुल पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते रहेंगे। पाकिस्तान अप्रैल 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा जब पाकिस्तान में इतना बड़ा महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन पर शाहिद अफरीदी ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि टीम की स्थिति आईसीयू में है और इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। और चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यूपीएल की। और डब्ल्यूपीएल के अब आखिरी मुकाबले होने वाले हैं। क्वालिफायर खेला जाएगा और उसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, यानी सिर्फ 2 मैच बचे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो अंतिम मुकाबला खेला गया है उसमें थोड़ा सा कुछ अलग हो गया। दरअसल अभी तक जो मुंबई इंडियंस की टीम है वो बेबॉन स्टेडियम में मुंबई में कभी हारी नहीं थी, लेकिन आरसीबी ने ये कारनामा भी करके दिखा दिया है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड हमारे साथ हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी हमारे साथ हैं। ताऊ, सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। आपकी जो टीम है एमआई वो अनबीटन थी अभी तक मुंबई में, लेकिन आरसीबी ने यह भी कर दिखाया और अब 1 2 3 जो है वो साफ हो चुके हैं कौन है डब्ल्यूपीएल में। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक तो। मगर मुंबई इंडियंस अगेन आई कीप गोइंग बैक। आज एलिमिनेटर है, बड़ा मैच है। देखेंगे मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में। इंटरेस्टिंग रहा है मुकाबला सो फार। इट्स बीन चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से उनको ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिली है और बहुत ज्यादा हिट है डब्ल्यूपीएल। बट मुंबई इंडियंस जैसे कि आपने बताया कंसिस्टेंट रही है थ्रू आउट, आई मीन विच इज अ गुड पॉइंट फॉर द मुंबई टीम। ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है फाइनल्स के लिए, और जिस तरह इन्होंने प्रदर्शन किया है तो आई थिंक दे डिजर्व ऑल द क्रिकेट क्रेडिट। बट देन यू कैन नॉट डिस्काउंट मुंबई इंडियंस द वे दे हैव प्लेड सो फार। इट्स गोइंग टू बी वन इंटरेस्टिंग गुजरात जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। ये फैसला होगा कि भाई कौन जा सकता है फाइनल में, कैसा रहेगा मुकाबला। एक जबरदस्त होने वाला है। और ये कल का मुकाबला है बाय द वे। मैं बता दूं कल आरसीबी को जिस तरह से हराया ब्रेबॉर्न में, ठीक है यार, होता है। मुंबई इंडियंस ने पहला टाइटल जीता था, उसके बाद आरसीबी ने पिछले साल ये पहला अपना लाइफ का, मैं कहूंगा क्योंकि मेल और फीमेल मिलाकर पहला मुकाबला टाइटल जीता है डब्ल्यूपीएल का या प्रीमियर लीग
हाँ, T20 मुकाबला। तो ये साल कड़ा मुकाबला होगा। कल तो क्या होगा, इन्होंने ये कर दिया। मुझे लगता है कि यार बड़ा मुकाबला जो है ना, एलिमिनेटर जो कल होने हम्म। वाला है, हम्म। उसमें फैसला हो जाएगा कि मुंबई इंडियंस का प्रोग्रेस क्या होगा, क्योंकि गुजरात जायंट्स को मिलने वाले फाइनल में तो आप देख लिए डीसी क्वालिफाई करके एक दिल्ली हम्म। कैपिटल्स, उनकी भी सराहना करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और नोएल देखिए, कुछ चीजें जो हैं जिससे जो हमारे मेंस टीम के लोग हैं वो इंस्पायर हो सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वन इज दिल्ली कैपिटल्स एंड वन इज आरसीबी। आरसीबी एक जो है वो खिताब जीत चुकी है डब्ल्यूपीएल का, और दिल्ली कैपिटल्स जो है वो एक बार फिर लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, हम सभी लोग इस बात के लिए जो है वो जिम्मेदार हैं कि हमने बहुत ज़्यादा विमेंस टीम को कवरेज नहीं दी है। बट अब हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं, और जो जो अब आखिरी जो मुकाबले होने वाले एलिमिनेटर का और फाइनल मुकाबला, उस पर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स की ये बैड लक चल रही थी काफी सालों से, अभी भी चल रही है। बट बट वो ब्रेक हुआ रिसेंटली जब वो लोग एक ट्रॉफी जीते हैं, आई थिंक एक प्रीमियर लीग में। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स मेंस ने जीता है। एंड आई थिंक विमेंस जो है काफी अच्छा कर रहे हैं, लास्ट 3 ईयर से फाइनल्स में आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू लिफ्ट द कप। आई थिंक काफी अच्छी बैलेंस साइड है। आरसीबी देखिए लास्ट ईयर विनर्स थे, स्मृति मंदाना जो लीड किए, हम्म। शी इज लीडिंग द साइड वेरी। आई थिंक ये विमेंस क्रिकेट जो है आगे बढ़ चुकी है, एंड दे आर उनकी बात करें तो ये विमेंस आईपीएल में बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इनकी कवरेज नहीं मिली है, हम भी नहीं देख पाए। बट जो भी देख पाए ये लोग, आई थिंक दे आर स्टेप हेड देन दी द मेंस क्रिकेट में। आई थिंक आई एम नॉट हम्म। differentiating about the power hitting and all, but they are trying to match it up till there, कि हमें हमें भी देखिए, क्यों मेंस क्रिकेट क्यों देखते हैं, हमें हमें भी है, हमारे पास भी स्किल्स है, हमारे पास भी गेम है हम्म। आके। दे आर पुलिंग द क्राउड टुवर्ड्स द वुमेन्स भी। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग इन वुमेन्स आईपीएल। बट जैसा रिजवी का है, इट्स गोइंग टू बी अ हेल लॉट ऑफ ये फाइनल्स की जो देखना चाह, एलिमिनेटर में कौन फाइनल्स में आएगा, हम्म। कौन नहीं आएगा। बिकॉज मेरा तो आई व्हाट आई लुक एट आरसीबी को काफी अच्छा चांस है हम्म। वंस अगेन। बट मुंबई इंडियंस दे आर आल्सो फेचिंग, क्योंकि उनको 2 साल से ट्रॉफी नहीं मिला। आई थिंक दे विल बी बिल्कुल। लुकिंग अब जरा फॉरवर्ड ना फॉर दिस अपने ट्रॉफी। दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अभी जो परफॉर्मेंस है वो किस किस तरह की रही है। सारे जो टीम्स हैं उनको 8-8 मुकाबले खेलने थे, और अभी अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो 2025 में 8 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 में जीत हासिल की है, जबकि 3 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अगर हम गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस की बात करें, मुंबई इंडियंस ने 8 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 3 में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात जायंट्स ने 8 खेले हैं, 4-4 मतलब 4 हार मिली है और 4 जीत का सामना जो है जीत उन्हें हासिल हुई है। ये हम आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं, और ये बेस्ट टीम से। आरसीबी की हम बात करें तो आरसीबी का भी शानदार रिकॉर्ड रहा है, और आरसीबी ने ही कल जो मैच खेला जिसमें शानदार तरीके से मुंबई इंडियंस को टॉप पोजीशन जो है वो हासिल करने से रोक लिया है। अब मैं आपसे ये समझूंगी ताउस की, किस तरह से मतलब अगर जो टॉप पर टीम है उसे किस तरह का फायदा, क्या एक फायदा ये है कि उसे अब सिर्फ एक मैच खेलने की जरूरत होगी, उसे एलिमिनेटर में नहीं पड़ना होगा और डायरेक्ट वो फाइनल में है जैसे दिल्ली कैपिटल्स पहुंच चुकी है? देखिए, ये फॉर्मेट, देखिए सिर्फ कम टीम है तो ये फॉर्मेट में आपको प्लेऑफ्स नहीं दिखाया है। ये मैच, ये फॉर्मेट में आपको एलिमिनेटर और डायरेक्ट फाइनल, हम्म। तो जो टॉप करेगा वो हम्म। फाइनल में आ गया, जो ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल्स आ गई। मगर आप एक चीज बड़ी गौर फरमाइए कि दोनों टीम ने 5-5 मैच जीती है। हम्म। वो फर्स्ट जो पॉइंट्स टेबल में है दिल्ली कैपिटल्स, और मुंबई इंडियंस जो राइट। सेकंड है 10-10 पॉइंट्स लेकर। वो एक नेट रन रेट का डिफरेंस है ना जो क्रिएट हम्म। कर दिया गया है, वो एक ट्विस्ट क्रिएट कर दिया है। तो अब मुंबई इंडियंस डिस्पाइट बीइंग सेम पॉइंट्स टेबल पे कि यार 10-10 पॉइंट है, हम्म। 5-5 जीत है, अब उनको गुजरात से एलिमिनेटर में लड़ना पड़ेगा। तो हम्म। एक समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी वेरी क्लोज कॉल। बट यार मजेदार भी है, क्योंकि देखिए कोई कंप्लेन नहीं करेगा। हाँ, मुंबई इंडियंस कर सकती है क्योंकि भाई हमारा 10 पॉइंट्स है दिल्ली हाँ। कैपिटल्स की तरह, और दिल्ली कैपिटल्स को नेट रन रेट की वजह से आगे जाना पड़ा। बट यही तो है क्रिकेट का मजा, यही तो फॉर्मेट हम्म। का मजा यही है कि भाई आप कुछ भी कर ले, नेट रन रेट आपको मेंटेन करना होगा। और ये मुंबई इंडियंस अगले सीजन में तो डेफिनेटली देखेगी। मगर रहा सवाल गुजरात जायंट्स का, कि देखिए अब कितना डिफरेंस है, हाँ। 8 पॉइंट्स और ये 10 पॉइंट। अब ये गुजरात जायंट्स के लिए ऐसा रहेगा कि पोजीशन थर्ड पॉइंट्स में, थर्ड
पोजीशन पे आने के बाद उनके जी। पास चांस है, अगर मुंबई इंडियंस को हरा हाँ, दिए तो तो दिल्ली कैपिटल्स को। ज्यादा मजेदार हो जाएगा ना कि अब एक मैच से डिपेंड कर जाएगा आपकी जो पहले लास्ट परफॉर्मेंस थी उसका कोई फर्क बिल्कुल। नहीं पड़ेगा। आप उस दिन एक पर्टिकुलर मैच में क्या परफॉर्मेंस देते हैं उससे पता चलेगा और हमारी नजर इस एक पे एक बनी रहेंगी। एक चीज एक है, आप क्वालिफायर कहते और एक फाइनल मुकाबले पर ताउस, क्योंकि अब हमें आईपीएल की भी बात करनी है और आईपीएल जो है वो जल्दी ही शुरू होने जा रहा है और हम आज इसमें मुंबई इंडियंस के बारे में बात करने वाले हैं। और मुंबई इंडियंस फिर से एक बार ताउस आपसे ही हमें बात करनी होगी क्योंकि आप ही हैं हमारे मुंबई के, हर टीम को सपोर्ट भी करते हैं, रोहित शर्मा को भी सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। अब देखिए ये अगर मैं दौर की बात करूं, ऐसे कप्तान रोहित शर्मा वो अब मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं है, हार्दिक पांड्या है, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी में सबसे बुरा दौर देखा है मुंबई इंडियंस ने। और पिछले अगर हम 4 साल की बात करें तो सबसे बुरे दौर से टीम गुजर रही है। 2021 में 5th पोजीशन, 2022 में 10th पोजीशन यानी लास्ट पोजीशन, 2023 में 4th और फिर 2024 यानी पिछले साल भी 10th पोजीशन पर रही है। इस बार क्या होगा? जीत जो नहीं जीत मिले चैंपियंस ट्रॉफी में उससे हौसला बढ़ा हुआ है। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली हौसला तो बढ़ रहेगा और कप्तान अलग रहेगा। नहीं, एक चीज मैं बता दूं आपको कि यार आप रोहित शर्मा के लास्ट फ्यू इयर्स में कप्तानी में थोड़ी सी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। देखिए कप्तान कब अच्छा उसको कहा जाता है, जब उनके रिजल्ट्स आने लगते हैं, जब आप जीतते रहते हैं, तब हम्म। कोई सवाल नहीं उठाएगा। जब हम्म। जहां रिजल्ट्स डिप हुए, जहां पर आप लास्ट पोजीशन पे आए, जहां पर आप फिनिश नहीं करो, और स्पेशली मुंबई इंडियंस जैसी टीम जो पांच पांच टाइटल लेके आ रही है, हाँ। दो चैंपियंस लीग के टाइटल लेके आ रही है, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहता है मुंबई इंडियंस में। तो आपको एटलीस्ट प्लेऑफ्स में तो क्वालिफाई करना पड़ता है आपके मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए हार्दिक पांड्या को मिल गई थी, और जिस तरह से मिली थी कप्तानी, हम्म। देखिए मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट हैड ऑल द राइट टू चेंज कैप्टन वॉट एवर राइट। दे वांट, बिकॉज दे आर द पीपल आउट देयर, दे ओन द टीम, दे कैन टेक द डिसीजन। मगर यार जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला हार्दिक पांड्या को, वो मुझे लगता है कि अफेक्ट किया टीम को भी, साइकोलॉजिकली भी और लीडरशिप में भी। राइट। देखिए और कितना भी ताउस हम इस बारे में जो हम एक कॉन्फिडेंस सेशन रखती है में बात मुंबई कर रहे इंडियंस। थे कप्तानी को लेकर, तो ये भी लगता है नोएल कि अभी हार्दिक पांड्या के पास आईपीएल के जरिए एक मौका है ये बताने का कि अब जो है अब उनकी एक्सेप्टेंस हो गई है, क्योंकि बहुत सारे विनर्स हैं, मतलब टीम जो है मुंबई इंडियंस की उसमें एक से बढ़कर एक विनर्स भरे हुए हैं, चाहे वो इंडियन टीम से जुड़े हुए हैं या दूसरे देशों के जो खिलाड़ी हैं वो भी विनर्स हैं अपने अपने फॉर्मेट में। तो आपको लगता है कि ये एक मौका है मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर साबित करने का हार्दिक पांड्या का, और उससे उनकी मजबूती, कप्तानी की जो उनकी दावेदारी है वो मजबूत होगी? बिल्कुल आपने फतेह की बात कह दी है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हार्दिक पांड्या। यस, जैसा रिजवी का है लास्ट ईयर जो कंट्रोवर्सीज हुए हैं, लास्ट मोमेंट रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को दिए, पीपल एक्सेप्ट नहीं किए, स्पेशली मुंबई कर्स नेवर एक्सेप्टेड कि ये हो सकता है क्या फ्रेंचाइजीज में, या रोहित शर्मा जो 5 टाइम चैंपियन थे, मुंबई इंडियंस को आईपीएल जिता है, एकदम कैप्टनसी से बाहर हो गए। हार्दिक पांड्या जो गुजरात को लीड किए, जो चैंपियंस थे, इमीडिएटली आप नेक्स्ट ईयर आप लेके आके आप मुंबई इंडियंस, तो पीपल नेवर एक्सेप्टेड मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी। बट ये एक अच्छा चांस है हार्दिक पांड्या के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद इज रेडी एज ए कैप्टन। एक अपॉर्चुनिटी मिले, यस कैप्टनसी देना चाहिए था इंडियन टीम का, जो जब सूर्य कुमार यादव को अनाउंस के, ये इफ्स एंड बट्स होता है, बट दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जैसा आप कहे कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लीड बिल्कुल। करिए, अच्छे तरीके से आप कमांड करिए और गेट द विक्ट्री फॉर मुंबई। आई थिंक इज अ गुड गाय, काफी दिलदार आदमी है, काफी इंसान अच्छा है। आई थिंक पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स जी। एंड फॉलो हिज और जरा एक फुटस्टेप्स। बार ये भी बताते हैं कि मुंबई इंडियंस कितनी कामयाब रही है। सबसे ज्यादा कामयाब टीम जो है उनमें से है सीएसके, और मुंबई इंडियंस के 5-5 जो टाइटल्स हैं उन्हें मिले हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि 2013, 15, 17, 19 और 20 में ये टाइटल जीते हैं आईपीएल के मुंबई इंडियंस ने। कुल मिलाकर जो मैचेस खेले हैं वो है 261, जिसमें से 142 जीते हैं और 115 हारे हैं, यानी जो जीतने का नंबर है वो ज्यादा है शायद, इसीलिए तो 5-5 बार टाइटल जीते हैं। अब जरा हम टीम के खिलाड़ियों की भी बात कर लें तो एक से बढ़कर एक जो चैंपियंस हैं, चाहे वो बुमराह हो या खुद हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव हो, मिचेल सेंटनर हो, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं ये
किस पे नजर रहेगी ताउस इस बार मुंबई इंडियंस पर, क्योंकि जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के जो मेंबर्स रहे हैं उनके तो हौसले बुलंद ही है। बुमराह अगर फिटनेस से ठीक होकर आ जाते हैं, जो कि उम्मीद है, तो उसके बाद और ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी। देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट मुंबई इंडियंस का है कि उन्होंने कोर अपना मेंटेन किया है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, सूर्य कुमार यादव हो, हम्म। तिलक वर्मा हो, जो एडेड हो चुके हैं एज अ यंगस्टर, इंप्रेसिव रहे हैं। तो उनके आसपास सारे प्लेयर्स रहेंगे, एंड दैट इज द ब्यूटी। मुंबई इंडियंस का स्ट्रेंथ क्या रहा है ओवर द टाइम, उनके कोर उन्होंने मेंटेन किए हैं। जब कायरन पोलार्ड जब वो टाइटल्स मारते थे, कायरन पोलार्ड, हरभजन, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और अलग अलग प्लेयर्स उनके इर्द गिर्द घूमते थे। अब यहाँ राइट। पर बुमराह, रोहित, सूर्य, हार्दिक पांडे के और तिलक वर्मा के इर्द गिर्द घूमेंगे सारे प्लेयर, हम्म। एंड दैट इज समथिंग। बट उसके अलावा उनको जो पजल में है ना, जो फिट बिठाना है आपको, एक सेकंड स्पिनर या फर्स्ट स्पिनर तो है ही नहीं इनके। अल्लाह कसम पर जो इंटरेस्टिंग स्पिनर थे वो शायद वो रूल आउट हो गए। कर्ण शर्मा है इनके पास ये मिचेल सैंटनर है न्यूजीलैंड के। तो रायन रिगल्टन भी समझिए है, कि 100 मार के आए हैं इंटरेस्ट ये चैंपियंस ट्रॉफी में। रायल रिकल्टन। नहीं, हाँ। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, स्पिनर्स का भी रोल रहता है, तो वो बड़े स्पिनर्स इनके पास नहीं है। मगर मैं कहूंगा कि यार, इनको हर मैच में अलग अलग पजल फिट करेंगे। कोर तो है आपके पास, मगर जो पजल्स आपको, जो ऑलराउंडर, जो आपको फास्ट बॉलर, स्ट्रेंट बोल्ट इज अनदर गाय, हम्म। जो T20 स्पेशलिस्ट जबरदस्त के मुंबई इंडियंस के लिए भी, राजस्थान के लिए। राइट। तो इनके पास हर तरीके का ये है कि भाई फिट होने का। बट कहीं पर जो लैक कर रहे हैं मुझे लगता है वो है स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको चेन्नई भी जाना है, आपको लखनऊ भी जाना है, हम्म। और कभी कभी मुंबई की विकेट ज्यादा टर्न होने लगती है, ज्यादा फटने लगती है, तो वो उधर भी आना है। तो कहीं पर जो लैक कर रहे हैं वो है स्पिन डिपार्टमेंट में। जी, नोएल आपको क्या लगता है कि पिछली बार जो मुंबई इंडियंस की जो खामियां थी, वो क्या खामियां थी, और आपको लगता है कि कौन सी वो वीकनेसेस हैं जिस पर काम करने की जरूरत है मुंबई इंडियंस को, अगर दे हैव टू बाउंस बैक? देखिए, आप अगर आप पास्ट जितने भी साल से खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस, पास से देखिए, आप टीम देखिए, महान खिलाड़ी खेल चुके हैं, महान लोग खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस, क्योंकि जैसा रिजवी का है, एक कोर मेंटेन करते हैं, कोर टीम। अब जब ऑक्शन में देखिए आप, दे डोंट स्पेंड द मनी, ऐसी स्पेंड नहीं करते, काफी अच्छे प्लेयर्स पे स्पेंड करते हैं, अच्छे प्लेयर्स को बाय करते हैं। यंगस्टर्स को देखिए आप, करेक्ट, जैसा तिलक वर्मा को वो हम्म। लोग खरीदे यार, राइडू को, जब राइडू खेल रहा था, राइडू हम्म। को पिक किए, यू नो दे पिक द राइट गाइज फॉर द राइट प्लेस उनके टीम में, कोर टीम में, जिसके इसलिए ये लोग 5 टाइम्स चैंपियंस थे। और हम्म। आप एक लिस्ट लिए, बुमराह, सैटनर, ये लोग, दे हैव लेड द कंट्री, रोहित, सूर्य राइट। कुमार यादव, अभी हार्दिक पांड्या, दे विल प्ले अंडर हिम। ओके, हम्म। तो इमेजिन करिए कितना एक्सपीरियंस गेन करने का अपॉर्चुनिटी हार्दिक को, और कितना दिस गाइज विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मुंबई इंडियंस। क्योंकि अब अभी बुमराह का एक क्वेश्चन मार्क है कि ये फिट है नहीं, दैट विल बी अ क्वेश्चन, बट इफ इज फिट, आप समझिए कि हार्दिक के नीचे बुमराह खेल रहा है, बिल्कुल तो वही वो वाली बात है कि परफॉर्मेंस क्या। ऑन पेपर जो है ये आपको बेस्ट टीम फिलहाल नजर आ रही है जो आईपीएल 2025 का खिताब जीत सकती है। और क्या जो पिछली बार गलतियां हुई थी, या जिस तरह से विरोध हुआ था, जिस तरह से अपोज किया गया था हार्दिक पांड्या को, क्या वो सब चीजें जो है, वो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी हैं? क्योंकि अगर सॉल्व हो गई हैं तो इस टीम के सबसे ज्यादा जीतने के चांस है आईपीएल 2025। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और नोएल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम आपके सामने आएंगे और किसी दूसरी टीम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उनके क्या रिकॉर्ड रहा है और क्या उनके चांसेस है आईपीएल 2025 जीतने के, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए बस इतना ही।